रसपुर गांव, जहां सुबह की हवा में मिट्टी और मसालों की महक घुली रहती थी, जहां का हर एक कोना अपने आप में एक किस्सा सुनाता था। आज भी जैसे ही सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा करती, गलियों में हल्की धूप के बीच दो ठेले, दो स्वाद और दो भाई अपनी अपनी पहचान के साथ खड़े हो जाते थे। सुरेश 32 साल का, हंसमुख और चुटकुले सुनाने वाला, सफेद कुर्ता और हल्की सी दाढ़ी, छोले कुलचे का मास्टर, उसकी बातों में मिठास और ठेले पर हमेशा मिर्च मसाले की खुशबू। अरे सुरेश, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। इन छोलों को खाकर ऐसा लगता है मानो ये छोले तो जैसे दिल्ली की चांदनी चौक से भागकर यहाँ आ गए हों। भाई, इसमें सिर्फ मिर्च मसाले नहीं, थोड़ी सी दिल्ली की शान भी डाली है। महेश, ये बिरयानी तो लाजवाब है, मानो हैदराबाद की सड़कों से सीधी यहाँ उतर आई हो। दावत सिर्फ हांडे में नहीं, पेट में भी होनी चाहिए। गांव में दोनों के स्वाद के चर्चे अब मोहल्लों से निकलकर आसपास के शहर तक पहुंचने लगे थे। लेकिन जब एक तरफ फूल खिलते हैं तो दूसरी तरफ कांटे भी जाग जाते हैं। लालचंद, रसपुर का सबसे पुराना ढाबा मालिक। एक समय था जब उसके ढाबे की एक थाली खाने के लिए लोग मीलों पैदल चलते थे, लेकिन अब कुर्सियां खाली थीं, चूल्हा ठंडा था और उसकी आंखों में सिर्फ जलन। पहले लोग मेरे ढाबे पर लाइन लगाते थे, अब इन ठेलों पर भीड़ लगती है। ऐसे चला तो ढाबा बंद हो जाएगा। भोला, एक काम कर, अफवाह फैला दे कि इनके छोले में गंदा पानी और बिरयानी में बासी मांस पड़ता है। देख भीड़ कैसे भागती है। समझ गया मालिक, अब बिल्कुल चिंता न करे, कल तक आपका ये काम हो जाएगा। अफवाहें गांव में आग की तरह फैल गईं, लेकिन गांव वाले जो स्वाद अपने मुंह में चख चुके थे, उसे झूठ से कैसे बदलते। लालचंद की पहली चाल नाकाम हो गई। तब लालचंद ने सोचा, अगर दिन में चाल नहीं चली जा सकती तो रात के अंधेरे में ही वार करना होगा। और वह दो आदमी को सुरेश और महेश के घर भेजता है अपनी चाल को अंजाम देने। जल्दी डाल, किसी ने देख लिया तो खैर नहीं। डाल रहा हूँ, हो गया, चल निकलते हैं ऐसे। कौन है वहाँ? महेश और सुरेश की आवाज सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। जब अफवाहें और रात की चाल काम ना आई तो लालचंद ने सोचा, अब खेल पंचायत में खेलना होगा, वहाँ उसका पुराना रुतबा काम आ सकता था। ये ठेले वाले सड़क घेर कर बैठते हैं, गांव का रास्ता बंद हो जाता है। हटाओ इनको, वरना और दिक्कत होगी। अरे, इनके खाने से तो गांव की शान बढ़ रही है। शहर से लोग आकर इनका नाम लेते हैं, इसमें बुराई क्या है? देखो, अगर सड़क के किनारे भीड़ जमा हो रही है तो ठेले हटाने पड़ेंगे, ये आखिरी चेतावनी है। दोनों भाई समझ गए कि ये लड़ाई अब सिर्फ स्वाद की नहीं है, दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अफवाहें चल पड़ी थी, लेकिन रसपुर के लोग जानते थे कि असली बात स्वाद से साबित होती है और स्वाद छुपता नहीं। पंचों की बात सुनकर दोनों भाई सोचते हैं कि हम ठेले अब सड़क के किनारे नहीं, खुले मैदान में लगाएंगे। और उस दिन गांव का चौक किसी मेले से कम न था। अरे सुरेश, ये तो जैसे मसाले ने जीभ पर नाच कर दिया। महेश भाई, आपकी बिरयानी तो दिल में उतर रही है। मम्मी, छोले और चिकन बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी छोले दो और बिरयानी भी। दोनों ही पकवान दिल जीतने वाले हैं, एक से बढ़कर एक। सुरेश और महेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वहीं पास में खड़ा लालचंद का माथा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में अब नई चाल का ख्याल जन्म ले चुका था। लालचंद ने इस बार आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। इस बार उसने सबूत का नाटक रचा। मेरे पास सबूत है कि ये अपने चिकन में बासी चिकन और छोले कुलचे में बासी छोले इस्तेमाल करते हैं। कल सुबह तुम सबूत लेकर आना, और अगर तुम गलत साबित हुए तो बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पंचायत में लालचंद की सबूत वाली बात सुनकर सुरेश और महेश गंभीर सोच में पड़ जाते हैं कि वो ऐसा क्या करने वाला है। आज रात हम दोनों लालचंद के ढाबे पर जाकर देखते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए जिससे हम ये साबित कर सकें कि हम निर्दोष हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। रात को सुरेश और महेश लालचंद के ढाबे के पास छिपकर बैठ जाते हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार के इंतजार में बैठता है। भाई, लगता है लालचंद हमारे छोले और चिकन में कुछ मिलाने वाला है। आपको क्या लगता है? हाँ सुरेश, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। तू एक काम कर, अपना मोबाइल निकाल और फोटो ले, वीडियो भी, ताकि कल हम सबके सामने सच बोल सकें। ठीक है भाई। और इस तरह दोनों भाई अपनी बेगुनाही का सबूत रिकॉर्ड कर लेते हैं।
दूसरे दिन सुबह पंचायत लगी। सारे गांव वाले आ गए। लालचंद भी अपने पैकेट के साथ इस तरह आया जैसे कोई राजा जीत का ऐलान करने आ रहा हो। ये देखिए, उनके ठेले से मिला हुआ बासी चिकन और छोले, जिसका उपयोग ये दोनों भाई अपने छोले कुलचे और चिकन बिरयानी बनाने में करते हैं। लालचंद की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सुरेश और महेश की तरफ देखने लगते हैं। रुकिए, ये देखिए, हमारे पास भी एक सबूत है हमारी बेगुनाही का। सुरेश वीडियो चलाता है और वीडियो देखकर सब लालचंद पर भड़क उठते हैं। लालचंद, तुम धोखेबाज हो। तो इस तरह लालचंद पकड़ा गया और पंचायत ने उसे कड़ी चेतावनी दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। महेश और सुरेश की इस जीत से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ उठती है। दोनों भाई लालचंद और पूरे गांव वालों को मिठाई खिलाते हैं। सुरेश भाई, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम ढाबा खोलें? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ढाबा ऐसा होगा जो सबका हो। कुछ महीनों बाद सुरेश महेश का स्पेशल ढाबा नाम सबका ढाबा बनकर तैयार था। मेन्यू में सबकी पसंद का खाना और दरवाजा हमेशा लोगों के लिए खुले रहते। लालचंद भी खुशी से वहाँ आकर बैठ गया और बोला, मुझे भी चिकन और छोले चाहिए। कैसा है स्वाद हमारे नए ढाबे के खाने का लालचंद जी? लालचंद ने कहा, तुमने स्वाद से ही नहीं, दिल से भी जीत लिया। और इस तरह राजपुर गांव में स्वाद की जंग खत्म हुई, लेकिन ये कहानी गांव के दिल में हमेशा जिंदा रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।